जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी उतना पाप कटते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। प्रश्न है, चार्ट ठीक है या नहीं, इसकी परख किन 4 बातों से की जाती है? उत्तर, 1 आसामी, 2 चलन, 3 सेवा और 4 खुशी। आसामी, चलन, सेवा, खुशी। बाप दादा इन 4 बातों को देखकर बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है या नहीं। जो बच्चे म्यूजियम या प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते हैं, जिनकी चलन रॉयल है, अपार खुशी में रहते हैं, तो जरूर उनका चार्ट ठीक होगा। मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में कितना पाप कितना पुण्य जमा है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी अंदर जानना चाहिए कि कितने पाप बचे हुए हैं, कितने पुण्य जमा है। अर्थात आत्मा को सतो प्रधान बनने में कितना समय है, अभी कितने तक पावन बने हैं, यह समझ तो सकते हैं ना। चार्ट में कोई लिखते हैं हम 2-3 घंटा याद में रहे, कोई लिखते हैं 1 घंटा। यह तो बहुत कम हुआ। कम याद करेंगे तो कम पाप कटेंगे। अभी तो पाप बहुत है ना जो कटे नहीं है। आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है। तो अब बाप कहते हैं, हे आत्मा, अपने से पूछो इस हिसाब से कितने पाप कटे होंगे। चार्ट से मालूम पड़ता है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। यह तो बाप ने समझाया है, कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। याद करते करते आदत पड़ जाएगी तो फिर ज्यादा पाप कटने लगेंगे। अपनी जांच करनी है, हम कितना बाप की याद में रहते हैं। इसमें गप मारने की बात नहीं, यह तो अपनी जांच करनी होती है। बाबा को अपना चार्ट लिख कर देंगे तो बाबा झट बताएंगे कि यह चार्ट ठीक है या नहीं। आसामी, चलन, सेवा और खुशी को देख बाबा झट समझ जाते हैं कि इनका चार्ट कैसा है। तर बाबा म्हणता है चार्ट रखना है अपना, म्हणजे आपला हिशोब ठेवायचा आहे की आपण किती बाबांची आठवण करतो, बाबांच्या आठवणीमध्ये किती राहतो, किती तास बाबांची आठवण आपण करतो, ये चार्ट रखना है। पण बाबा म्हणता है इसमें गपोड़ा मारने का नहीं है, कि गप मारने की बात नहीं है कि हाँ हम इतना याद में रहते हैं, बाबा बाबा ही करते रहते हैं। बाबा मतलब इसमें वो ये नहीं है कि आप बोलो कि इतना घंटा याद में रहे और वो बाकी फिर व्यर्थ भी चलता रहे साथ साथ। कशावरून लक्षात येईल? बाबा म्हणता है मेरे पास अगर किसी का चार्ट आता है, कोई बोलता है मैं 2 घंटे याद में रहा, मैं 4 घंटे याद में रहा, मैं 6 घंटे याद में रहा, तर बाबा म्हणता मी कशावरून ओळखेल? आसामी, चलन, सेवा और खुशी, या 4 गोष्टीवरून मला कळेल की चार्ट ठीक आहे की नाही। म्हणजे सांगितलं आहे की मी इतके घंटे आठवणीमध्ये आहे तर ते ठीक है कि नहीं। बाबा की याद है तो ये चारों बातें बहुत अच्छी होंगी। आसामी, चलन, सेवा और खुशी। आसामी मतलब ज्याला या दुनियेमध्ये खूप पैसा असतो, ज्याच्याकडे आणि पद पोझिशन असते, त्याला म्हणतात खूप मोठी आसामी। तो बाबा म्हणते यहाँ पर भी कौन बड़ा है बाबा के बच्चों में? जिसका ज्ञान योग बहुत अच्छा है, जो धारणा सेवा में बहुत आगे है, तो आसामी। फिर बाबा देखेगा चलन कैसी है, चलन कैसी है, व्यवहार कैसा है, बातचीत कैसी है, सेवा कितनी करते हैं।
और खुशी में कितना रहते हैं, कितना खुश रहते हैं। या 4 गोष्टीवरून बाबा म्हणता है कि मुझे समझ में, अगर याद बहुत अच्छी है, बाबा को याद करते हैं निरंतर, तो ये चारों बातें अच्छी होंगी। जर या 4 गोष्टी ठीक नहीं है, याचा अर्थ आठवण क्लियर नहीं है, एक्यूरेट आठवण नहीं है। जो आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है वो ठीक नहीं है, इसीलिए 4 बातों में कम पड़ रहे हैं। तो बाबा मतलब ये अभी आप जो अभी ये जो समय चल रहा है, इसमें भगवान को जितना याद करेंगे उतना हमारे खाते में पुण्य जमा होता रहेगा। दुनिया वालों ने फिल्म में गीत बनाया, मुखड़ा देख ले प्राणी, कितना पुण्य कितना पाप जमा है। मुखड़ा देख ले दर्पण में, हा दर्पण तर बाबा रोज मुरलीमध्ये दाखवतोय आपल्याला, हा आरसा आहे मुरली म्हणजे, त्याच्यावरून आपण चेक करायचं, मग आपण आठवणीमध्ये किती राहतो ॲक्युरेट त्याच्यावरून चेक करायचं, मग या पुढच्या 4 गोष्टी त्याच्यावरून चेक करायचं की आपलं पुण्य किती जमा आहे आणि पाप किती कटत चालले, तो ये चेकिंग करनी है। और याद क्यों करना है भगवान को, क्योंकि हम खुश रह सकते हैं उसको याद करके। उसको याद करने से हम व्यर्थ से बच जाएंगे, चिंताओं से बच जाएंगे, टेंशन से बच जाएंगे, क्योंकि बाबा को याद करना मतलब वो प्यार का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, तो उसके वो वाइब्रेशन हमारे अंदर आते हैं, इसलिए उसको याद करना है। बाकी किसी की याद आती है तो बीच में बाबा को लेकर आना है, तो उनको भी बाबा का हम जो वाइब्रेशन है वो दे सकेंगे। फिर बाबा को याद क्यों करना है, क्योंकि बाबा हमारा परम पिता है, परम शिक्षक है और परम सद्गुरु है। परम पिता है तो वो पालना कर रहा है, वर्षा देने वाला है, इसलिए उसको याद करना है। परम शिक्षक है तो परम शिक्षक बनकर हमें सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाता है, हमें मार्गदर्शन करता है, और सद्गुरु के रूप में हमारी सद्गति करने के लिए आया है, वरदानों की वर्षा करता है। तो परम पिता परमात्मा हमारा परम सद्गुरु, ये सबसे बड़ा टाइटल है उसका, जो हमने अभी कहानी में सुना कि किस तरीके से ये दुनिया वाले जो साधारण गुरु है अपने आप को महामंडलेश्वर कहलाते हैं, श्री श्री 108 1008 की उपाधि लगाते हैं, लेकिन सच्चा परम सद्गुरु, सद्गुरु वो जो सद्गति करे सबकी, तो वो परम सद्गुरु एक परम पिता परमात्मा ही है। उसके सिवाय दूसरे किसी को भी हम गुरु या सद्गुरु भी नहीं कह सकते, गुरु भी नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वो जो रास्ता बताए। और हम अगर सीढ़ी के चित्र को देखें तो हमें समझ में आता है कि रास्ता उन्होंने उनके हिसाब से बताया, लेकिन हम ऊपर तो नहीं चढ़े, हम नीचे उतरते आए। द्वापर के मध्य से उन्होंने रास्ता बताना चालू किया, लेकिन हम द्वापर के अंत में आ गए, कलयुग के स्टार्ट में आ गए, कलयुग के एंड में आ गए। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने द्वापर में हमें रास्ता बताया और हम सतयुग की तरफ हमारा सफर शुरू हुआ। इस कारण से हम किसी भी दुनिया के किसी भी गुरु को, वो जो गुरु कहलाते अपने आप को, उनको सद्गुरु कह नहीं सकते, वो बहुत बड़ा पाप है। आपण बघितलं की कसं बाबांनी मम्मांच्या द्वारे पत्र लिहिलं त्या जगद्गुरूंना आणि सगळे महामंडलेश्वर है त्यांना कि आप किस आधार से अपने आप को सद्गुरु महामंडलेश्वर कहलाते हो, किस आधार से कहलाते हो। आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आप अपने आप को गुरु या सद्गुरु कहलाते हो तो पाप कितना बड़ा हो रहा है, क्योंकि आप सद्गुरु से उनका नाता तोड़ रहे हो, अपने आप से जोड़ रहे हो, और डायरेक्ट सद्गुरु से जो कनेक्शन होना चाहिए वो नहीं जुड़ पा रहा है उनका, क्योंकि आप खुद को गुरु सद्गुरु कहलाते हो। तर ते पत्र त्यांनी वाचलं आणि बाजूला ठेवलं, त्यांनी कोणीही त्याचं उत्तर देऊ शकले नाही कि आम्ही का बरं सद्गुरु आणि का बरं जगद्गुरुचे टाइटल आम्ही घेतोय, एकानेही त्यांच्यापैकी उत्तर दिलं नहीं। तो बाबा ने ये सारी बातें की है। अभी बाबा तो सबको अभी सेंटर्स पर बुलाकर उनकी सेवाएं हो रही है, आणि आता तर जे कुंभमेळा लागलेला आहे तिथं जो आपला जो ज्ञान कुंभ लावलेला आहे, तिथं कुंभमेळा एकीकडे गंगेमध्ये स्नान आणि एकीकडे स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ तिथं लावलेला आहे, आणि तिथं ते जे प्रदर्शनी लावलेली आहे, खूप मोठं सगळं केलेलं आहे तिथं, लेसर शो वगैरे सगळ्या गोष्टी आहे, आणि तिथं येऊन मोठे मोठे गुरु, मोठे मोठे महामंडलेश्वर तिथं येऊन ज्ञान प्राप्त करताय, संदेश दिला जातोय त्यांना कि सद्गुरु एक ही है, वो परम पिता है, परम शिक्षक है, और अब दुनिया का जो महापरिवर्तन का समय आ गया है, आप भी अपना भाग्य बना लो। तो सब आकर वहां पर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं उन बातों को।
समझो, किसको तुम कहते हो विनाश में बाकी थोड़े वर्ष है, कहते हैं यह कैसे हो सकता है, तो फट से कहना चाहिए यह कोई हम थोड़ी बताते हैं, भगवान वाच है ना। तो हम ये कहलाते हैं, कहते हैं कि विनाश में, हम अभी विनाश तो नहीं कहते हैं क्योंकि दुनिया वाले अभी विनाश कहने लगे, विनाश होने वाला है, इसलिए हम कहते हैं अभी महापरिवर्तन होने वाला है, अभी ये कलयुग बदलकर सतयुग आने वाला है। जो विनाश का बरं बाबा ने क्लियर कट सांगितलं की विनाश होने वाला है क्योंकि हम तैयार हो जाए, क्योंकि ये दुनिया रहने वाली नहीं है, इसलिए वो विनाश हमारे लिए, लेकिन दुनिया वालों को हमें बताना है कि ये महापरिवर्तन होने वाला है और हमें भी पता है हम सतयुग में जाने वाले हैं। विनाश कशासाठी हा आपल्या बुद्धीमध्ये पाहिजे, कारण आपल्याला इथं बुद्धी नहीं लावायची। तो मिटने वाली इस दुनिया से दिल लगाना क्यों, इसलिए हमारे बुद्धि में होना चाहिए क्लियर कट कि विनाश होने वाला है, और उसके साथ में अगली स्टेप है कि हमें सतयुग में देवता बनना है। दुनिया वाले कहते हैं विनाश होने वाला है, हमें उन्हें समझाना है कि महापरिवर्तन होने वाला है। तो बाबा बोलता है कि आपको बताना है कि ये भगवान ने कहा है, भगवान वाच तो जरूर सत्य ही होगा ना, इसलिए बाप समझाते हैं घड़ी घड़ी बोलो यह शिव बाबा की श्रीमत है। हम नहीं कहते, श्रीमत उनकी है, वह है सत्य। पहले पहले तो बाप का परिचय जरूर देना पड़ता है, वह तो एक्यूरेट ही बताएंगे, हम थोड़ी ही जानते थे। ये जो कुछ भी हम बता रहे हैं ये भगवान ने हमें बताया है, शिव भगवान ने, हमें किसी को भी ये पता नहीं था। तो बाबा म्हणते कोणालाही तुम्ही समजावलं तर त्यांना हे सांगायचंय, बाप ने बताया है तब हम कहते हैं। कभी कभी अखबार में भी डालते हैं फलाने ने भविष्यवाणी की है विनाश जल्दी होगा। त्यावेळची ही साकार मुरली आहे 60 वर्षापूर्वीची, त्यावेळेला पण कोणी म्हणायचं की विनाश होणे वाला आहे, पण इतका त्याचा आवाज नव्हता। आणि आता जसं 2025 सुरू झालेलं आहे, सगळीकडून आवाज यायला लागलेला आहे की आता ही लवकरच दुनिया संपायची। ये तो बाबा ने बता दिया कि ये मुझे 1936 में बाबा ने ये कार्य स्टार्ट किया, बाबा ने बता दिया था मुझे ये सारा परिवर्तन करने के लिए 100 वर्ष लगने वाले हैं, तो मतलब 2036 का वो फिक्स है। लेकिन दुनिया वाले मानते नहीं थे, कहते भी थे तो कोणीतरी असं पुसटचं सांगायचं विनाशाच्या बाबतीत। आता तर क्लिअर कट भविष्यवाणी चाललेलं आहे की लवकरच ही दुनिया संपायची, राहण्यालायक राहिलेली नाहीये। आता कालच एक व्हिडिओ आलेला आहे, ते कोणती अघोरी आहे ती माता, तिचं म्हणणं आहे की जसं बाबांनी सांगितलेलं आहे की त्याप्रमाणे ती तिच्या मुखातून बोलतीये कि अभी ये सब कुछ खत्म होने वाला है, रहने वाला नहीं है। आपको जितना पैसा अपने पास रखना उतना रखो, बैंकें भी डूब जाएगी, इंटरनेट भी बंद हो जाएगी और 2030 तक हम सब चले जाएंगे। असं ती आता ती कुठून ऐकलं आणि कुठून सांगते आणि कुठून ध्यानामध्ये तिला समजलं माहिती नाही, पण तिचा तो व्हिडिओ सगळ्या महाकुंभ मध्ये ती आलेली आहे आणि तो व्हिडिओ आता सगळीकडे आहे। त्याच्या आधी मागच्या काही दिवसापूर्वी जे वैज्ञानिक होते, मोठे मोठे वैज्ञानिक जे अणुबॉम्बचे जाणकार आहे, त्यांनी एक घड्याळ बनवलेलं आहे। त्या घड्याळामध्ये ते दाखवतात की आता किती वेळ राहिलेला आहे, विनाशकाळ जवळ आहे, कारण त्यांना माहिती आपणच ते परमाणु बॉम्ब्स वगैरे बनवलेले आणि विनाशकारी, तर त्यांनी ती घड्याळ बनवली होती। मागच्या वर्षी त्यांनी दाखवलं होतं की 12 वाजायला अजून काहीतरी जास्त वेळ दाखवलेला होता आणि आता बिलकुल 10 सेकंदावर आलेले की 12 वाजायला 10 सेकंद बाकी, असं ती घड्याळ त्यांनी सेट करून ठेवलेली। जसं आपण दाखवतो की सृष्टी चक्राची ती जी घड्याळ आहे त्याच्यामध्ये दाखवलं गेलेलं आहे की आता बिलकुल अंतिम समय जवळ आलेला आहे, तो काटा एकदम जवळ आलेला आहे। तर तसं त्यांनी पण ती घड्याळ बनवलेली आणि त्यांनी आता तो टाइम जवळ आणलेला आहे, म्हणजे याचा अर्थ आता ही दुनिया राहणार नाही। मग आपण बघितलं की जेव्हा ORC मध्ये जे साधू संन्यासी आले होते त्यांनी सगळ्या या गोष्टी मान्य केल्या, कोणीही हे म्हटलं नाही त्यावेळेला, इतके सगळे महामंडलेश्वर मोठे मोठे कोणी म्हणू नाही शकलं कि अभी कलयुग तो बच्चा है और कलयुग को अभी तो 40,000 वर्ष पडे, एकाने नाही बोलू शकलं। आणि तो ते जे तिथं जे परमानंद गिरीजी होते त्यांनी तर सांगितलं की अगला कुंभ नाही होने वाला है, क्लिअर कट। म्हणजे त्यांच्या शास्त्राच्या गोष्टी त्यांनी स्वतःहून सगळ्यांच्या समोर जाहीरपणे खंडन केले, ते ज्याच्यावरती सगळे शास्त्र चाललेले आहे की अभी तो कलयुग को 40,000 वर्ष बाकी है, त्यांनी स्वतःच्या मुखाने त्याचं खंडन केलं। तो ये अभी ये सब आ रहा है, अब ये सब क्लियर कट अभी हमें बताने की जरूरत नहीं, अभी दुनिया वाले बता रहे और सारे नजारे हमारे सामने स्पष्ट है कि किस तरीके से ये सब कुछ। अब जो बाबा ने बताया है महापरिवर्तन कैसे होने वाला है,
बाहर की जो दुनिया है, भारत के बाहर की, वहां पर ये 4 तत्वों से 5 तत्वों से विनाश होगा और तीसरे महायुद्ध से विनाश होगा. तर आणि भारतामध्ये गृहयुद्धाच्या द्वारे आणि 5 तत्वांच्या द्वारे. भारतामध्ये युद्धाद्वारे नाही होणार, बॉम्बचा वगैरे वापर, तो तशा प्रकारचा अणुबॉम्बचा वापर, ते जे दाखवलेलं आहे तर त्याची सुरुवात आता बाहेरच्या देशामध्ये झालेली आहे. थोडीशी सुरुवात झालेली, तिचं मोठं स्वरूप आता बनणार. ते जे आहे तिथं आता ते सगळे किती देशांमध्ये युद्ध चाललेले, ही महायुद्धाची ती एक स्टार्टिंग आहे, एक गुप्त स्टार्टिंग झालेली आणि मोठं रूप त्याचं यायचंय अजून. आणि ती जी आग बघतोय आपण, 10 दिवसापासून आग लागलेली अजूनही पसरते. आणि सगळ्यात श्रीमंत ते शहर अमेरिकेचं अजूनही आगीमध्ये सगळं. हे 5 तत्वाने जो विनाश होणार आहे बाहेर, तर त्याची ती पण सुरुवात झालेली आहे, युद्धाची पण सुरुवात झालेली आहे. आणि भारतामध्ये पण गृहयुद्धाची तयारी झालेली. हिंदू मुस्लिमामधलं जे अंतर आहे ते वाढत चाललेलं आहे. तो ये और 5 तत्व भी हमें दिखा रहे हैं किस तरीके से वो उनका कार्य चल रहा है अभी अंतिम समय का. तो इसलिए हमें बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया वाले समझ रहे हैं कि अभी ये दुनिया ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है. फिर हमारे पास क्या है, ज्यादा दिन चलने वाली नाही आहे, ठीक आहे, संपायचंय. पण आता आपल्याला तयारी करायची की त्या नव्या सुंदर दुनियेमध्ये यायचंय. नव्या सुंदर दुनियेमध्ये यायचंय. तर असंच नाही येणार की आज दुनिया संपल्याने आपण उद्या देवता बनून जाऊ. ऐसा नहीं होगा. हमें वो दुनिया खत्म होने के पहले, महापरिवर्तन के पहले हमें अपने आप को देवता रूप में तैयार कर लेना है. तसं वागणं, बोलणं, स्वभाव, ती जी चलन बाबा म्हणताय, ती जी सेवा आपल्याकडून तशा प्रकारची सगळ्या विश्वाची व्हायला पाहिजे, आनंदाची स्थिती पाहिजे, तर ती खूप काळाची आपली प्रॅक्टिस पाहिजे. आता असंच नाही की हा मी तयार आहे, आता विनाश होणार आहे, मी जायला तयार आहे, कधी गेलो तरी चालेल, तर विनाश होणार आहे, ऐसा नहीं. हमें उस विनाश होने के पहले अपने आप को बहुत अच्छी रीति से तैयार करना है. देवता बनकर रहने की प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है. और जिनकी प्रैक्टिस होगी वही स्वर्णिम दुनिया में, सतयुग में आ सकते हैं, नहीं तो फेल होकर त्रेता में आना पड़ेगा. अब तुम तो हो बेहद बाप के बच्चे. प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बेहद के हैं ना. तुम बताएंगे हम बेहद बाप के बच्चे हैं, वही पतित पावन ज्ञान का सागर है. पहले यह बात समझाकर पक्का कर फिर आगे बढ़ना चाहिए. शिव बाबा ने यह कहा है, यादव कौरव आदि विनाशकाली विपरीत बुद्धि. शिव बाबा का नाम लेते रहेंगे तो इसमें बच्चों का भी कल्याण है. शिव बाबा को ही याद करते रहेंगे. बाप ने जो तुमको समझाया है वह तुम फिर औरों को समझाते रहो, तो सेवा करने वालों का चार्ट अच्छा रहता होगा. तो बाबा म्हणते शिव बाबा को, शिव बाबा के बारे में समझाओ, शिव बाबा का नाम लेते रहो, तो तुम्हारी बुद्धि में बाबा की याद भी बनी रहेगी. और इसलिए सेवा करने वाले का चार्ट अच्छा रहेगा, क्योंकि सेवा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक बाबा की याद है. और जो बताया गया है, यादव कौरव विनाशकाले विपरीत बुद्धि थे, तो जो यूरोपियन यादव है, भारतवासी कौरव है, अभी परमात्मा से दूर है, विपरीत बुद्धि है. जिनका भाग्य है वही भगवान के बनते हैं, उनका वो पांडव कहलाते हैं. और जो जिनका भाग्य नहीं है, वो बाबा से दूर है, तो वो कौरव है. और जो विदेशी है, जो यूरोपियन है, वो यादव है. तो उनकी परमात्मा से विपरीत बुद्धि है, और विपरीत बुद्धि विनश्यंति. और भगवान से जिनकी प्रीत बुद्धि है, जिनकी प्रीत लग गई है भगवान से, उनका विजय होने वाला है, वो सतयुग में पहुंचने वाले हैं. तो जो सेवा में है, जो सेवा करने वाले हैं, जो दूसरों को ये रास्ता बताते हैं, बाबा मतलब उनका चार्ट बहुत अच्छा रहता होगा. क्योंकि दूसरों को बता रहे हैं, मतलब किसका बता रहे हैं, बाबा से ज्ञान लेकर बता रहे हैं, बाबा की याद बुद्धि में है, तब तो बता सक रहे हैं. और बाबा को याद करके बताते हैं तो चार्ट ऑटोमेटिक चांगला होईल कि बाबा की याद में है. ऐसा नहीं कि हम सिर्फ किसी कमरे में, किसी जंगल में जाकर बैठ जाए और बाबा को याद करें तो चार्ट अच्छा होगा. और वो होता भी नहीं है. जितना अगर हम कहीं सोचे की हम जंगल में जाकर बैठ जाए, एकांत, दुनियेशी काही देणे घेणं नाही, तर तिथं आठवण, तिथं अजून दुसऱ्या व्यर्थ गोष्टी बुद्धीमध्ये चालतात. लेकिन जब हम सेवा करते हैं, हमें कुछ समय तो बैठना है, एकांत में बैठना है, मन बुद्धि को सेटिंग देने के लिए. लेकिन बाकी तो हमें सेवा का जीवन है. सेवा के बिना हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं. सेवा का जीवन होना चाहिए. जिनका सेवा का जीवन है, बाबा मतलब उनका चार्ट अच्छा होगा,
उनके विकर्म बहुत विनाश होते होंगे. विकर्म विनाश हे फक्त बाबांच्या बच्चांसाठी स्पेशल ऑफर आहे बाबांची. विकर्म विनाश बाकीच्यांना ते भोगून त्याची सजा भोगून ते चुकतो करायचे. बाबांच्या बच्चांना बाबांची ऑफर आहे, मुझे याद करो और विकर्म विनाश कर लो. विकर्म विनाश म्हणजे जे पाप कर्म आपण 63 जन्मापासून केलेले ते संपून घ्या, त्याची सजा समोर येणार नाही. बाबा की याद से हम उसको खत्म कर सकते हैं पूरी रीति से. तो ये सिर्फ बाबा के बच्चों के लिए ऑफर है, क्योंकि दुनिया वाले बाबा से जुड़े नहीं है, कनेक्शन नहीं है, और बाबा ही एक है जो पतित पावन है. उसकी करंट जिनमें आएगी उनके ही पाप जलकर नष्ट होंगे, नहीं तो हो नहीं सकते. कितना भी दुनिया वाले भी कितना ही बाबा बाबा करते रहे या शिवलिंग पर जाकर कुछ भी चढ़ाते रहे, कुछ नहीं होने वाला है. जन्म भर करते रहे वो, एक भी पाप नहीं कटने वाला है. लेकिन जिसने उसको पहचान लिया, जिसका उससे कनेक्शन जुड़ गया, उसी के पाप ऐसे नष्ट होंगे जैसे कि किए ही नहीं थे. और हमें पता नहीं है 63 जन्मों में हमने कितने पाप किए. अगर किसी के बारे में एक भावना भी गलत रखी है तो उसका पाप बना है. हमें ज्ञान नहीं था इसलिए वो बढ़ता गया है. लेकिन अब आता त्याचा लोड घ्यायचा नाही की किती पाप झाला असेल माझ्याकडून, पण बाबांनी ऑफर दिली आहे की तुम्ही आपले पाप नष्ट करून घ्या, संपून घ्या. बहुतों को घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते हैं तो जरूर ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाप को भी प्रिय लगेंगे. बाप देखते हैं यह तो बहुतों का कल्याण करते हैं, रात दिन इनको यही चिंतन है, हमको बहुतों का कल्याण करना है. बस यही हमारी भावना होनी चाहिए कि हमें रास्ता मिला है, हमें अनेकों को यह रास्ता बताना है, अनेकों को इस रास्ते पर लेकर आना है. उनका कल्याण कब होगा? जब वो बाबा से जुड़ेंगे, जब उन्हें बाबा कौन है ये पता चलेगा, जब उन्हें अपना परिचय मिलेगा. तो हमें बहुतों का कल्याण करना है, उनको संदेश देना है, उनको कोर्स करा कर लेना है. तो बाबा म्हणता है कि वो उनका बहुत ज्यादा विकर्म विनाश भी होंगे और वो दिव्य गुणों की धारणा में भी चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे. बहुतों का कल्याण करना गोया अपना करते हैं. स्कॉलरशिप भी उनको मिलेगी जो बहुतों का कल्याण करते. तो बाबा हर एक से ये बात कर रहा है कि तुम्हें अब तुम्हारा कल्याण, तुम इस रास्ते पर पहुंच गए हो, तुम्हें अनेकों का कल्याण करना है. बच्चों को तो यही धंधा है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है. अब हमारा धंधा, हम जो कामकाज करते हैं अपने पेट के लिए वो अलग चीज है, घर परिवार को संभालने के लिए वो अलग चीज है. लेकिन मेन धंदा तो साइड बिझनेस पाहिजे आपला, आता जो घरासाठी आपण घरदारासाठी करतोय. मेन बिझनेस आपला आहे की अभी टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है. हा आपला मेन बिझनेस पाहिजे, कारण या बिझनेस मधून जी कमाई होणार आहे ते आपण सोबत घेऊन जाणार आहे. इथलं कामकाज कितीही काही करून घ्या, एका सेकंदामध्ये ते सोडून जावं लागणार आहे आपल्याला. तो इसलिए वो करना है, लेकिन मेन बात ये याद रखनी है कि मुझे वो जो साथ में आना है वो कमाई करनी है. पहले तो यह नॉलेज पूरी धारण करनी पड़े. तो टीचर कब बनेंगे? जब इस नॉलेज को, हे जे ज्ञान आहे हे प्रॅक्टिकल जीवनामध्ये दिसेल, येईल. कोई का कल्याण नहीं करते तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है. तो अब ये अलग अलग तरीके से हम कल्याण कर सकते. किसी को समझाकर नहीं होता है, हम समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते हैं. तो हम कल्याण कैसे कर सकते? जो समझ रहे, जिनको हमें समझाना है उनको हम बाबा से किरणें लेकर दे सकते हैं. उन आत्माओं को उनके लिए शुभ भावना रख सकते हैं, उनके कल्याण की कामना कर सकते हैं. ऐसे नहीं कि जो सामने आकर समझा रहे, सामने आकर उनको बता रहे हैं उनका ही भाग्य बनेगा, ऐसा नहीं है. शुभ भावना रखेंगे, गुप्त रीति से उनको सकाश देते रहेंगे सभी बच्चों को, तो उसमें भी कल्याण है, उसमें भी तकदीर बन जाएगा. लेकिन वो मन ही नहीं है तो फिर नहीं बनेगी तकदीर. मन बुद्धि से बिल्कुल ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे अनेकों का कल्याण करने के लिए बाबा ने यहां पर रखा है. फिर जब मनसा कर सकूं, जब मनसा, जब वाचा से कर सकूं, जब वाचा से, तब कर्मणा से कर सकूं, तब कर्मणा से. लेकिन मुझे ये मेरा जो जीवन है सेवा का जीवन है और अनेकों का कल्याण मुझे अब करना है. स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, यह भी पढ़ाई है. यह कोई कॉमन मत नहीं है. सत माना ही सच बोलने वाला. हम श्रीमत पर आपको यह समझाते हैं, ईश्वर की मत अभी ही तुमको मिलती है. ये अभी ये जो ज्ञान है सारा
ये ईश्वर की मत है, और ये ईश्वर की मत हम सबको समझा रहे हैं, तो हमें उनको सबको बताना चाहिए की ये कोई कॉमन मत नहीं है, कोणी साधारण मनुष्याची मत नाही है. जे ज्ञान है हे डायरेक्ट ईश्वराचं ज्ञान है. बाप कहते हैं तुमको वापिस जाना है, अब बेहद सुख का वर्षा लो. अब वापिस जाना है, लेकिन ऐसे नहीं चले जाना की एक दिवस तर जायचंच आहे. दुनियावाले पण त्या स्थितीमध्ये येऊन जातात, एक दिवस तर जायचंच आहे. तो बाबा भी कहते तुमको वापिस जाना है. पुढची लाइन काय, अब बेहद सुख का वर्षा लो. ऐसे ही नहीं जाना, खाली हात नहीं जाना. बेहद सुख का तो वारसा हक्क घेऊन मग चालायचंय तुम्हाला. आणि तो वारसा हक्क केव्हा प्राप्त होईल, जेव्हा आपण चारही विषयामध्ये पुढे गंभीर झालेलो आहे. आपण या बाबतीत ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों विषयों में हम जितना आगे होते जाएंगे उतना हम ज्यादा अपने लिए वर्षा लेंगे बाबा से. बाबा हमारा बाप है आणि त्याच्याकडून आपल्याला वारसा हक्क घ्यायचा आहे. आणि तो जो वारसा हक्क देईल तो आपल्या सोबत येणार आहे. इथला वारसा हक्क करोडोची जायजात असू द्या, 1 सेकंदामध्ये सोडून जायची. बाबा जो वारसा हक्क देईल तो सोबत येणार आहे. आणि तो केव्हा देईल, जेव्हा आपण चार विषयामध्ये पुढे. यह तो गायन है, भंभोर को आग लग गई तो भी अज्ञान नींद में सोए रहे. आता एवढी आगीचे दृश्य बघून तरी जागा व्हायला पाहिजे दुनियावाल्यांनी. इतक्या मोठ्या शहराला, इतक्या श्रीमंत शहराला आग लागलेली आहे, ती विझवता येत नाही त्यांना. पाणी संपलेलं आहे, हवा चाललेली आहे, बर्फाळ हवा चाललेली आहे तिथं. एवढं सगळं बघून तर बाबा म्हणताय गायन क्या है, भंभोर को आग लग गई फिर भी अज्ञान नींद में सोए रहे. तो जो सोए रहेंगे अभी भी जागेंगे नहीं, उनका तो क्या होगा फिर. तो अभी तो टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से वो चित्र सारे सामने आ रहे हैं कि क्या होने वाला है. अगर वहां पर आग लग सकती तो कहां भी लग सकती है. वो अगर उसको बुझा नहीं सकते तो कहीं भी नहीं बुझ सकती है. इतक्या सगळ्या सुविधा असणारा तो देश, आणि इतके सगळं तिथं सगळ्यात मेन सिटी आहे त्यांची, तिथं नहीं होऊ शकत. तो फिर मतलब मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है कि सारा कंट्रोल में है. तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है. ऊंच से ऊंच बाप का कर्तव्य भी ऊंच है. ऐसे नहीं ईश्वर तो समर्थ है, जो चाहे सो करे. नहीं, यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है, सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है. लड़ाई आदि में कितने मरते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है. इसमें भगवान क्या कर सकते हैं. अर्थक्वेक आदि होती है, कितनी रड़ियां मारते हैं. हे भगवान, परंतु भगवान क्या कर सकते हैं. भगवान को तो तुमने बुलाया है कि आकर विनाश करो. पतित दुनिया में बुलाया है, स्थापना करके सबका विनाश करो. मैं करता नहीं हूं, यह तो ड्रामा में नूंद है. खूने नाहिक खेल हो जाता है, इसमें बचाने आदि की तो बात ही नहीं है. तुमने कहा है पावन दुनिया बनाओ, तो जरूर पतित आत्माएं जाएंगी ना. कोई तो बिल्कुल समझते नहीं है, श्रीमत का अर्थ भी नहीं समझते हैं. भगवान क्या है, कुछ नहीं समझते हैं. तो बाबा म्हणता है कि तुमने बुलाया ही मुझे किस लिए, कि पतित दुनिया में बुलाया, और क्या कहा कि हमें पावन दुनिया में ले चलो, दुख दूर करो, सुख की दुनिया बनाओ, अच्छी दुनिया बनाओ. तो बाबा म्हणता है ये दुनिया खत्म होगी तब तो मैं तुम्हें सुख में रख सकूंगा, और पतित आत्माएं नहीं रहेगी इस दुनिया में तब तो तुम सुखी रहेंगे. तो इसलिए विनाश होना है, होता है ड्रामा अनुसार. बाबा म्हणता है मैं आया हूं, मैं स्थापना करने आया हूं, मैं तुमको तैयार कर रहा हूं. मुझे स्वर्ग बनाना है, तुमको देवता बनाना है, मेरा ये कर्तव्य है. विनाशामध्ये माझा रोल नाहीये. विनाश ड्राम्यानुसार होतोय, ज्याच्या बुद्धीमध्ये जसे संकल्प येतात ते करत चाललेले. मी ड्रामा आहे, मी थांबवत नाही, मी थांबवू शकत नाही, कारण याच्यामध्ये पण कल्याण आहे. कारण हे जाईल तेव्हा नवं येईल. इथंच आहे नरक, स्वर्ग इथंच आहे. तर नरक संपेल तेव्हा स्वर्ग येईल. जर आपल्याला त्याच जागेवरती घर बांधायचंय, चांगलं नवी बिल्डिंग बनवायची, खूप चांगलं घर बनवायचंय, तर जुनं तर पाडावं लागेल, त्याच्यावर तर मग नवं बनवता येईल. तो इसलिए बाबा कहता है इसमें रोकने की बात नहीं है. करता मैं नहीं हूं, लेकिन मैं रोक भी नहीं सकता हूं, क्योंकि ड्रामा बना और मेरे बच्चों के लिए मुझे स्वर्ग लाना है यहाँ पर. तो नरक को तो खत्म करना पड़ेगा. ये तो नरक बन गया है सब कुछ.
याद में रहने से नशा चढ़ेगा। तुम पावन बन सारे विश्व को पावन बनाते हो। जब तुम पावन बनते हो तो जरूर सृष्टि भी पावन चाहिए। पिछाड़ी में कयामत का समय होने के कारण सबका हिसाब किताब चुकतो हो जाता है। अजून एक कारण बाबा का बरं थांबवत नाही या सगळ्या गोष्टी, क्योंकि अभी कयामत का समय है, अंत समय है और सबको लेकर जाना है वापस, तो हिसाब किताब तो चुकतो होंगे। तो हिसाब की हिशोबामध्ये बाबा कशाला इंटरफेयर करें? हर एक का हिसाब किताब है। जो भी जिनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उनके हिसाब किताब के कारण हो रहा है। कर्माचे हिशोब तसे बनलेले, पाप बनलेले, तर त्याची सजा भोगावी लागते। याच्यामध्ये आपल्याला बॅलन्स एक ठेवायला सांगितलेलं आहे बाबांनी कि ये हमें पता है कि हिसाब किताब है, इसलिए उनके सामने ये परिस्थिति आ रही है। लेकिन बाबा ने हमें क्या बताया इसमें सेवा, कि किसी के भी सामने हिसाब किताब आता है, कारण माहिती आपल्याला, पण आपल्याला काय करायचंय, त्यांना त्यावेळेला शांती द्यायची, सहयोग द्यायचा आहे, प्रेम द्यायचं आहे, बाबांची शक्ती द्यायची आहे, त्यांना जे काही सकाश देता येईल ती चांगली सकाश द्यायची। असं नाही की मरू दे, त्यांनी तसं कर्मच केलेले, मरू दे त्यांना, ऐसे नहीं। हमें सिर्फ कारण पता है क्यों हो रहा है, लेकिन हम भगवान के बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं, तो हमें उस समय उनकी सेवा करनी है। उन आत्माओं का कल्याण कैसे हो, अगर वो यहां से चले भी जाए लेकिन वो आगे जो जन्म होगा उनका, उसमें सुख शांति रहे, ये सकाश दे सकते हैं, बाबा के वाइब्रेशन उनको दे सकते हैं। सत्य माहिती आहे पण सेवा पण बाबांनी सांगितलेली आहे। तो तुम्हारे लिए हमको नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता है, फिर ब्रांचेस खोलते रहते हैं पवित्र बनाने के लिए नई दुनिया। सतयुग का फाउंडेशन तो बाप बिगर कोई डाल न सके। तो बाबा म्हणता है तुम्हारे लिए हमें नई सृष्टि का उद्घाटन, हम बच्चे जो बाबा के बच्चे खास बच्चे हैं उनके लिए बाबा ये नई सृष्टि बनाते हैं। उसके लिए नई सृष्टि के लिए उद्घाटन बाबा के हाथों से होता है, मतलब बाबा आता है, नई सृष्टि की तैयारी प्रारंभ हो जाती है और फिर ब्रांचेस खुलती है, ये शाखाएं खुलती है सारे विश्व भर में, और वहां से आत्माओं को पवित्र बनाने का कार्य कोई भी निमित्त हो बाबा करवाता है उनसे। यह है बेहद की पढ़ाई, जो बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। ये पढ़ाई भगवान पढ़ाता है। इस यहाँ पर कौन आएगा? जो देवी देवता बने थे पहले वही आएंगे, वही आ सकते हैं। ज्यांचा कमीत कमी 33 कोटी मध्ये नंबर आहे त्यांचाच कोर्स पण होणार आहे। 800 कोटीची दुनिया, त्याच्यापैकी 33 कोटी सतयुग आणि त्रेतायुग मिळून संख्या आहे, तर ते ज्यांचा कोर्स होईल कमीत कमी, पुढे चालो न चालो, पण त्यांचा 33 कोटी मध्ये निश्चितपणे नंबर लागला, तो वो यहां पर कौन आएगा? जो वो 33 करोड़ में है। पहले सबको मुक्तिधाम अपने घर जाना है, फिर नंबरवार आते रहेंगे। कोई तो त्रेता के अंत तक भी आएंगे। भल ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण कोई सतयुग में नहीं आते। ब्राह्मण मतलब बाबा का ज्ञान लिया, कोर्स किया, समझ लिया बाबा को, लेकिन आगे नहीं चले उसमें, तो बाबा म्हणता है कि वो उनका नंबर सतयुग में नहीं लगेगा। सतयुग में कितने? 33 करोड़ में से 2 करोड़, 2 करोड़ की संख्या है। स्टार्टिंग 9 लाख से है और सतयुग के अंत तक 1250 वर्ष में ये 2 करोड़ हो जाएगी। तो 2 करोड़ में नंबर किनका लगेगा? जो आगे चलते रहेंगे। जो नहीं चलेंगे उनका फिर कहीं त्रेता में नंबर लगेगा, नीचे आएंगे, वो इतनी सुंदर दुनिया देख नहीं पाएंगे। यह समझने की बातें है। बाबा जानते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, सब एक रस हो नहीं सकते। बाबा त्याचा लोड नहीं घेत कि कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, कोई पक्का बना कोई कच्चा है। बाबा म्हणता है कि राजधानी बननी है, वहां पर सब चाहिए। नहीं तो सब अगर राजा बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो प्रजा कौन बनेगा? राजा राज किस पर करेगा? क्या एक दूसरे के सिंहासन पर बैठ जाएंगे, एक दूसरे के मतलब सिर पर बैठ जाएंगे राजा बनकर, सभी राजा बनेंगे? तो हर एक का अपना अपना पार्ट है। म्हणून बाबा म्हणतायत तुम्हाला काय करायचं, तुमचा पार्ट तुम्ही निश्चित करा। बाकीचे काय पुरुषार्थ करताय, कोण डिल्ले झालेले, कोण अलबेला पण आहे, काहीच बघायचं नाही। तुम्ही तुमचा पुरुषार्थ करा। तुम्हाला जर राजा बनायचंय तर तुम्ही 4 विषयामध्ये पुढे जा, क्योंकि बाबा जानते राजधानी स्थापन हो रही है, सब एक रस हो नहीं सकते। राजाई में तो सब वैरायटी चाहिए। प्रजा को बाहर वाला कहा जाता है। अंदर अगर आना है रॉयल फैमिली में तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बाहर वाला नहीं बनना है। बाबा का बनने के बाद उस दुनिया में बाहर वाला नहीं बनना है, हमें राजाई में ही रहना है, उस रॉयल फैमिली में रहना है। यहां तो पंचायती राज्य है ना, एक की मत न मिले दूसरे से, एक से दोस्ती रखो, समझाओ,
काम कर देंगे, दूसरा फिर आया, उनको ख्याल में न आया तो और ही काम को बिगाड़ देंगे। एक की बुद्धि न मिले दूसरे से, वहां तो तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती है। तुमने कितना दुख उठाया है, इसका नाम ही है दुख धाम। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए हैं, यह भी ड्रामा। जब दुखी हो जाते हैं तब बाप आकर सुख का वर्षा देते हैं। बाप ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खोल दी है। हमारी बुद्धि जो बंद हो गई थी भक्ति मार्ग में, बाबा ने आकर वो बुद्धि हमारी खोल दी है। हमें पता चला है कि अभी ये सारा दुखधाम है, हमें सतयुग की तैयारी करनी है, सुखधाम में जाना है। वो ऐसी दुनिया है जहां पर हमारी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तन मन धन जन संबंध संपर्क सब प्रकार का सुख वहां पर मिलेगा और कोई हमारा काम बिगाड़ नहीं सकेगा। यहाँ पर बाबा म्हणतात इथं काय पंचायती राज्य आहे, इथं वेगवेगळ्या प्रकारच्या पंचायती आणि इथं तुम्ही समजा तुमचं कनेक्शन आहे, एखाद्या मंत्र्याशी चांगला संबंध आहे आणि तुम्ही काही मोठं काम करून घेतलं त्याच्याकडून, समजा त्यांनी मान्यता दिली पण त्याचं मंत्रीपद गेलं उद्या, दुसरा मंत्री येईल, त्याची बुद्धी वेगळ्या पद्धतीने चालेल, तो अजून कामाला बिघडून टाकेल। ऐसा होता है, उदाहरण हमने देखे बहुत सारे की खूप मोठ्या कामाला मंजुरी मिळाली, मंत्रिमंडळ बदललं, त्याचं मंत्री बदललं, त्या विभागाचं ते काम कॅन्सल झालं। बाबा म्हणते वहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा, जो तुम्हारी दुनिया है, तुम्हारा राज है, तुम मालिक हो, तुम्हें जो चाहिए वो होता रहेगा वहां पर। ऐसे नहीं कि किसी को मनवाना है फिर काम करा लेना, ऐसे नहीं। हम यहां से सारा भाग्य लेकर जा रहे हैं और वहां पर सब बातें ऑटोमेटिक होती रहेगी, जो भी चाहिए वहां पर उस स्वर्णिम दुनिया में। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कि कितने पुण्य जमा है, आत्मा सतो प्रधान कितनी बनी है। याद में रहकर सब हिसाब किताब चुकतू करने। स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन बहुतों का कल्याण करना है, बाप का प्रिय बनना है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। वरदान है, अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। फरिश्ते स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो जो दूर दूर तक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करे और सर्व को भिखारीपन से छुड़ाए, वर्षे का अधिकारी बना दे। इसके लिए ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और सर्व दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता सो देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। यहाँ विधाता वरदातापन की स्टेज है। यहाँ पर हमें विधाता वरदातापन की स्टेज में रहना है और वो स्टेज क्या है, हमें अपने फरिश्ते स्वरूप को धारण करना है। बाबा म्हणता है कि ऐसी चमकीली ड्रेस, मतलब चमकीली ड्रेस कैसे धारण करेंगे, वाइब्रेशन में से सुख शांति प्रेम आनंद की जितने किरणें हमारे अंदर रहेगी वो बाहर महसूस होगी दूसरों को, उन्हें ये अनुभव होगा कि ये कोई दूसरी दुनिया से आए, यहाँ के नहीं है। तो वो फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति हमें सबको करानी है। वो दिव्य गुण हमारे अंदर दिखाई देने चाहिए, दिव्य गुणों की किरणें हमारे द्वारा निकलती हुई दिखाई देनी चाहिए, हमारे वाणी के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा और कर्म के द्वारा। तर बाबा म्हणता है काय होईल कि आपको भी हल्का महसूस होगा और दुनिया वाले भी जो वो भिखारीपना छोड़ देंगे और भगवान से वर्षा लेंगे। जो भिखारी बनकर भक्त बनकर मांग रहे हैं वो भगवान का बच्चा बनकर उनसे डायरेक्ट वर्षा ले लेंगे। कब? जब तुम्हारी फरिश्ता स्थिति होगी, तुम्हें देखेंगे, वो स्थिति में उड़ते हुए देखेंगे, तब उन्हें वो प्रेरणाएं मिलेगी। तो हमें ये अपनी फरिश्ता स्थिति बढ़ाते चलनी, और जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिया, करके दिखाया हमारे सामने, वो मार्ग बना कर दिया, उस मार्ग पर चलना है, वैसा बनना है। वो फरिश्तों का बादशाह बन गया है और हमें फरिश्ता बनना है। ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस है परसों, तो हमें तब तक इसी स्थिति में रहना है। शाम में, परसों शाम में बाबा मिलन भी रहेगा, उस समय तक हमें ये फरिश्ता स्थिति में रहना है। आगे कंटिन्यू होता जाएगा, पण हे 2 दिवस 3 दिवस आपल्याला त्या स्थितीमध्ये राहायचं, आतापासून फरिश्तापणाच्या स्थितीमध्ये स्वतःला ते त्या बिलकुल असं हलकं स्थितीमध्ये ठेवायचंय, बाबांशी कनेक्शन ठेवायचंय। बाबांकडून ती किरण येत आहे 7 गुणांची आणि त्याच किरणांमध्ये मी चालतोय। ती किरण माझ्या संपूर्ण शरीरामध्ये, अंगांगामध्ये ती किरण आहे,
एखाद्या प्रत्येक वेळेला वेगवेगळं घ्यायचंय. शांतीची किरण सगळ्या पूर्ण शरीरामध्ये आणि आसपासच्या वातावरणामध्ये, आणि ती छत्रछाया बनलेली, त्या शांतीच्या छत्रछायेमध्ये मी आहे. तो हा अभ्यास अपन वाढवत चलायचे फरिश्तापनचा. और इसके बारे में थोड़ा दादी ने समझाया है, 7 मिनट का है, वो हम उसको समझेंगे. गुलजार दादी ने जो समझाया बाबा की श्रीमत के अनुसार कैसा बनना है हमें फरिश्ता, वो हम सुनेंगे बाद में. स्लोगन है, औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मनमना भव की स्थिती में स्थित रहो. दुसऱ्यांचं मन जर परखायचं, त्यांना काय पाहिजे? सुख पाहिजे, शांती पाहिजे. आता एखाद्याला पाण्याचे तहान लागलेले आणि आपण त्याच्या समोर 56 भोग ठेवले, तर त्याला त्याचा काही मतलब नाही. त्याला पाणी पाहिजे, त्याला बाकीच्या आइटमशी काही मतलब नहीं है. तो ऐसे ही हमें समझना पड़ेगा, इसको शांति चाहिए, सुख चाहिए, या शक्ति चाहिए, या प्रेम चाहिए, किसकी कमी है. उसके मन को, भावों को समझने के लिए, उसको वही चीज देने के लिए बाबा बोलता है मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो. मतलब मन बाबा में लगा रहेगा, बाबा टचिंग करेगा और बाबा हमारे द्वारा उसको दे देगा जो चाहिए. आज का पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो. मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म. चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हो. जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी, उसकी वाचा और कर्मना स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी. मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे. तो जितनी मन हमारा शुद्ध होगा, चाहे हमारे सामने ज्ञानी आत्माएं, ज्ञान में चलने वाले आत्माएं हैं, या अज्ञानी है जो ज्ञान में नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना होनी चाहिए. हमारी मनसा शक्तिशाली होनी चाहिए, मतलब मन बिल्कुल शक्तिशाली होना चाहिए. मन मना भव रहेंगे तो मन शक्तिशाली रहेगा, फिर वाचा और कर्मना ऑटोमेटिक शक्तिशाली रहेगी. हमारे जीवन में कमजोरी का नामो निशान भी नहीं रहेगा और हमारी वो उच्च स्थिति दूसरों की सेवा करती रहेगी. अच्छा.